आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर से सुर्खियों में है। उन्होंने अखंड भारत का नया बयान दिया है। दरअसल नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख ने से जब अखंड भारत को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आपके बूढ़े होने से पहले अखंड भारत होगा। और मोहन भागवत ने तर्क दिया कि परिस्थितियां करवट ले रही हैं और जो भारत से अलग हुए हैं उनको लगता है कि गलती हो गई है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा। तो पहली बार ध्वज फहराए जाने में बाधा आई, तब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस ध्वज के सम्मान के साथ जुड़ा है। लेकिन एकमात्र भारत ऐसा है दुनिया में जो विविधता को मानता है, क्योंकि विविधता एकता का ही रूप है। साकार होने वाला है अखंड भारत का सपना। आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा। संघ प्रमुख का फॉर्मूला सारा भारत एक होगा। आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा, क्योंकि अब परिस्थितियां ऐसी करवट ले रही। जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। इंडिया और भारत को लेकर जारी बहस के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का अखंड भारत पर नया बयान सामने आया है। उन्होंने अखंड भारत बनाने का फॉर्मूला बताया है। नागपुर में एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख से अखंड भारत पर सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से हालात बन रहे हैं उस हिसाब से आपके बूढ़े होने से पहले अखंड भारत बन जाएगा, क्योंकि जो लोग भारत से अलग हुए थे आज वो पछता रहे हैं, भारत के साथ मिलना चाह रहे हैं। आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा, क्योंकि अब परिस्थितियां ऐसी करवट ले रही। जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। अखंड भारत को लेकर मोहन भागवत ने तर्क भी दिया। उन्होंने कहा कि आप आज से करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने से पहले ये होता हुआ दिखेगा, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी करवट ले रही हैं। जो भारत से अलग हुए हैं उनको लगता है कि उनसे गलती हो गई। अपने जीवन से सब पड़ोसी देशों को ये सिखाना, ये काम हमको करना पड़ेगा और हम कर रहे हैं। हम मालदीव को पानी पहुंचाते हैं, श्रीलंका को पैसा पहुंचाते हैं, नेपाल में भूचाल में मदद पहुंचाते हैं, बांग्लादेश को मदद, सबको मदद कर रहे हैं और ये बताकर कर रहे हैं। उनको भी मालूम है। सार्क का अध्यक्ष बनते समय प्रेमदासा का भाषण मैंने सुना है। वो 1992 की बात है, 92-93 की। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े देश छोटे देशों को निगलते हैं, इसलिए हमको सावधान रहकर हम सब लोगों को एक होना चाहिए। और दक्षिण एशियाई देशों को ये कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि आज हम दुनिया में अलग अलग देश जाने जाते हैं, लेकिन वास्तव में हम एक ही भारतीय मुख्य भूमि के अंग है। संघ प्रमुख अखंड भारत बनाने का फॉर्मूला बता रहे हैं, तो हम आपको भारत के खंड खंड होने का इतिहास बताते हैं। भारत जो एक समय हिमालय से लेकर दक्षिणी सागर तक फैला हुआ था, उस समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन गुप्त वंश के बाद अखंड भारत विभाजित होता चला गया। गुप्त वंश के खत्म होने के बाद ईरान, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और तिब्बत भारत से अलग हो गए। इन देशों के अलग होने के बाद केवल श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही अखंड भारत का हिस्सा थे। मौर्य समाज पश्चिमी में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल
और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक फैला हुआ था। 185 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य के पतन के बाद अखंड भारत बिखरने लगा और कई देश इस दौरान स्वतंत्र हो गए। 1310 में अंग्रेजों ने श्रीलंका को चोल और पांड्या के कब्जे से छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया। साल 1907 में अंग्रेजों ने भूटान को भारत से अलग कर दिया। इसके बाद 1919 में अफगानिस्तान भी भारत से अलग हो गया। 1947 में भारत की आजादी के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी अंग्रेजों ने भारत से अलग कर दिया। महाराष्ट्र के नागपुर में श्री अग्रसेन छात्रावास के छात्रों को मोहन भागवत संबोधित कर रहे थे। इस दौरान संघ मुख्यालय में आजादी के बाद से तिरंगा नहीं फहराने के सवाल पर मोहन भागवत ने एक किस्सा सुनाया। उन्होंने साफ किया कि संघ राष्ट्र से जितना प्रेम करता है उतना ही सम्मान राष्ट्रध्वज का भी करता है। पहली बार ध्वज फहरा जाने में बाधा आई, तब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस ध्वज के सम्मान के साथ जुड़ा है। 2 दिन ध्वज फहराने की बात है, वो भी हम कर रहे हैं, परंतु वो फहराए नहीं फहराए, जहाँ जहाँ इस ध्वज के सम्मान का प्रसंग आता है, हमारा स्वयंसेवक अपने प्राण भी देने के लिए अग्र पंक्ति में रहा है और रहते रहेगा। तिरंगे पर मोहन भागवत को ये सफाई इसलिए देनी पड़ी क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि संघ तिरंगा को नहीं मानता, संघ सिर्फ भगवा लहराता है। अखंड भारत और राष्ट्रध्वज के साथ साथ संघ प्रमुख ने राष्ट्रीयता का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि भारत विविधता को मानने वाला देश है और हिंदुत्व राष्ट्रीयता हमारा स्वभाव है। एकमात्र भारत ऐसा है दुनिया में जो विविधता को मानता है, क्योंकि विविधता एकता का ही रूप है। विविधता में एकता नहीं, एकता की ही विविधता है। इसलिए हिंदुत्व ये राष्ट्रीयता है, ये हमारा स्वभाव है। राष्ट्रीयता यानी खानपान पूजा पाती में नहीं है, राष्ट्रीयता इस स्वभाव में है जो एकम सद विपरा बहुधा वदंती कहता है, समन्वय से मिलजुल कर चलो, परस्पर विशिष्टताओं का आदर करो, अपनी विशिष्टता पर श्रद्धा रखो, किसी को बदलो मत, ये कहता है। छात्रों के बीच पहुंचे संघ प्रमुख ने खूब ज्ञानवर्धन किया। उन्होंने उन सवालों के जवाब दिए जिन्हें लेकर संघ पर उंगली उठाई जाती है, लेकिन भागवत के जवाब से सवालों का सिलसिला शायद खत्म न हो, क्योंकि इसके पीछे मकसद सियासी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।